हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर कीर्ति अपने चैनल में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। और आज मैं जिस टॉपिक पे बोलने जा रही हूँ तो वो टॉपिक है कि हम अपने काम पे कम्प्लीटली फोकस कैसे करें, या दूसरे वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि हम अपने काम को इंजॉय कैसे करें। क्योंकि कोई भी चीज़ ना जब हम इंजॉय करके करते हैं वो काम भी एकदम परफेक्टली होता है, 100% एक्यूरेसी के साथ होता है। और प्लस वो कब चुटकियों में काम ख़त्म हो जाता है ना, हमें पता भी नहीं चलता। और तीसरा बेनिफिट क्या होता है जब हम अपने काम को एंजॉय करते हैं, वो ये होता है कि ना काम को करने के बाद हमें थकान फील नहीं होती है, हम एकदम फ्रेश फील करते हैं। तो आज यही टॉपिक लेके मैं आई हूँ कि कैसे अपने काम को एंजॉय करें ताकि हम उसके बाद होने वाली ये जो 3 बेनिफिट्स हैं ना, इनको हम फील कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, मैं बाय प्रोफेशन एक कंसल्टेंट फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ और मुझे टीचिंग भी बहुत अच्छी लगती है। मैं बच्चों को पढ़ाना पसंद करती हूँ। मुझे क्रिएटिव चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। मेरा अपना चैनल जैसे कि आप देख रहे हो, मुझे घर के काम करने में भी बहुत मज़ा आता है। मैं लोगों से मिलती भी हूँ। मुझे मेरी एक छोटी बेटी है, मैं उसके सारे काम खुद करती हूँ, उसको खुद पढ़ाती हूँ। तो मतलब मेरा हस्बैंड भी है, मैं उनके सारे काम खुद करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ। तो ये मैं आपको गिना नहीं रही हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ। एक्चुअली मैं बता रही हूँ एक नॉर्मल हाउसवाइफ की लाइफ कैसी होती है, उसको कितनी चीज़ें करनी होती हैं। तो ये सब चीज़ें ना हम करते करते होता क्या है ना कि हम एकदम स्ट्रेस में रहते हैं। शाम होते हो एकदम हालत बुरी हो जाती है हमारी, थक के चूर हुए रहते हैं। कि होता क्या है, आप काम तो करते हैं और आपको पता है कि आपको काम करना है, हम इससे बच भी नहीं सकते। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेडीज़ की हैं उन्हें हमें पूरा करना ही है हर हाल में। तो क्यों ना काम को खुशी खुशी किया जाए। चिढ़ करके या ज़बरदस्ती फोर्सफुली अपनी बॉडी को किसी काम में लगाने से बेटर है कि हम उस काम को ना इंजॉय करने की कोशिश करें, खुश होकर करने की कोशिश करें। तो उसका जो आउटपुट आएगा ना, वो उस आउटपुट से बिल्कुल डिफरेंट होगा जो हम ज़बरदस्ती करवाते हैं अपनी बॉडी से काम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर हम कैसे किसी काम को एंजॉय करके कर सकते हैं। तो मैं अपना एग्जांपल दूंगी। तो मैं जब अपने काम में रहती हूँ, चाहे वो कोई भी काम हो मेरा, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना 100% फोकस उस काम पे ही लगाऊँ। अगर मैं कुकिंग कर रही हूँ किचन में, तो उस समय मैं पूरा कंसंट्रेशन अपना कुकिंग पे लगाती हूँ। चाहे मैं रोटियाँ चपातियाँ बना रही हूँ, रोटियाँ बना रही हूँ, चाहे मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ, मैं उस समय दूसरा कोई काम नहीं लेती। और उसमें ना आप अगर अपना 100% लगाते हो ना जब किसी काम में, मतलब कम्प्लीटली फोकस्ड होकर वो काम करते हो ना, तो डिस्ट्रैक्शन कम हो जाती है। ठीक है, आपका माइंड एक जगह फोकस हो जाता है, तो फिर उस काम को करने में आपको खुद ही अपने आप अच्छा लगने लगता है। सीरियसली मैं बोल रही हूँ, आपको कुछ अलग से फील करने की ज़रूरत नहीं कि आप खुश होइए और फिर काम पे लगिए। आप काम पे लगिए और उस काम में पूरी तरह से लग जाइए। मत अभी आपके सामने जो टास्क पड़ा है, उस टास्क की, उस काम की वैल्यू वही टाइम है जो आपकी, जिस समय वो आपके सामने पड़ा है। बाद में जब वो काम पुराना हो जाएगा या आप उसको टाल दोगे तो फिर उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो उसके वैल्यूएबल पीरियड, जिस टाइम पे उस काम की वैल्यू है, उस पीरियड में आप काम को ना पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर करो। अपने माइंड को फालतू की चीज़ों से हटा के सिर्फ उस काम पे फोकस करो, अपने आप आपको अच्छा लगने लगेगा। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? तो साइकोलॉजी ये है कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो एक टाइम में एक थॉट रिसीव करता है। कभी भी ब्रेन एक टाइम पे 2 या 3 थॉट्स एक साथ एक्सेप्ट नहीं करता। तो अगर हम किसी काम को कर रहे हैं और हमने अपने पूरी जो थॉट प्रोसेस है उस काम पे लगा दी। अगर मैं टीचिंग कर रही हूँ, किसी बच्चे को पढ़ा रही हूँ, तो मैंने अपना पूरा फोकस लगा दिया उस बच्चे को पढ़ाने में। बाकी कोई दूसरा थॉट उस समय एंटर होगा ही नहीं माइंड में, क्योंकि मैंने अपने माइंड को एक टास्क दे दिया है कि अभी मुझे तुम्हें ये काम करना है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा जो ये है कि जो हमारा माइंड है ना, वो कमांड्स को रिसीव करता है। आप वर्बली बोलिए और बोलने के बाद काम पे लगिए। जैसे मैं जब कुछ करने जाती हूँ तो माइंड मैप बना लेती हूँ कि हाँ, मुझे 1 घंटे में ये काम करना है। ये काम करने के बाद मैं रिलैक्स होकर बैठूँगी, और ये मैं विजुअलाइज भी कर लेती हूँ। तो सेकंड चीज़ आती है कि कमांड। कमांड दीजिए अपने माइंड को कि चलो उठो, अब आपको इतना काम इतने टाइम में कंप्लीट करना है। तो माइंड कमांड रिसीव करता है एग्जैक्टली। आप ये करके देखो, आप उसको बोल के देखो, वो आपकी बॉडी को और आपके थॉट प्रोसेस को रेडी कर देगा उस काम को करने के लिए। और तीसरी जो चीज़ है ना, वो जो ब्रेन के पावर को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा मतलब काम आती है, वो है विजुअलाइज करना। आप अपने ब्रेन को ना, अगर आपको कोई काम करना है ना, तो आप उसको विजुअलाइज करो। आइज़ को क्लोज करो
उसको विजुअलाइज़ करो कि हाँ आप उस काम को कर रहे हो, वो काम धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है और काम कंप्लीट होने के बाद अभी आपने एकदम रिलैक्स होकर बैठ गए हो, आपका काम हो चुका है। आप ये विजुअलाइज़ करो, उसके बाद अपनी आँखें खोलो और फिर उस काम पे लगो। एग्जैक्टली जैसे आपने विजुअलाइज़ किया है ना उस काम को करने के, काम के बीच के टाइम को, और फिर उसके बाद कंप्लीट होने के बाद आप रिलैक्स होकर बैठे हो, आप बिल्कुल वैसा ही करोगे। यस, एक जादू के जैसे काम करता है विजुअलाइजेशन टेक्निक जो होती है माइंड की। तो ये तीन चीज़ें आप अप्लाई करो, देखो आपको अपने काम में मज़ा आने लगेगा। पहला, माइंड को बोलो कि भाई अब तुम्हें ये काम करना है, मीन्स कमांड दो। दूसरा है, आप माइंड जो है ना एक टाइम पे एक ही थॉट रिसीव करता है, तो उसको एक टाइम पे एक थॉट दो, मीन्स अपने काम पे पूरा फोकस करो, बाकी किसी थॉट को एंटर नहीं होने दो आप माइंड में। और तीसरी चीज़ है, काम को शुरू करने से पहले कमांड दिया आपने, कमांड देने के बाद अपना फोकस रखा उस काम पे। थर्ड चीज़ है, उसको आइज़ क्लोज करके उस काम को विजुअलाइज़ कर लो आप, और फिर आप काम पे लगो। मैं श्योरिटी दे रही हूँ, बहुत ही कम टाइम में खुशी के साथ बेहतर आउटपुट और बेहतर रिजल्ट के साथ वो काम कंप्लीट होगा। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगेगा, तो आप ज़रूर इसे लाइक करोगे। और अगर मेरा फेस फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, क्रिएटिव लाइफ विद कीर्ति में। तब तक के लिए बाय बाय।